हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख जनजाति या जनजातियां हैं। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सी जनजाति है जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें प्रमुख जनजातियों की, तो उत्तर प्रदेश में आपको गोंड जनजाति देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में आपको बुक्सा जनजाति देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में आपको थारू जनजाति देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में दोस्तों राजी नाम की जनजाति मिलेगी और आपको जौनसारी जनजाति देखने को मिलेगी। जौनसारी। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में खरवारी जनजाति देखने को मिलती है और आपको महागीर जनजाति देखने को मिलती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं जो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं। तो उत्तर प्रदेश में गोंड भी देखने को मिलता है, पुक्सा भी होता है और थारू भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी जनजातियां जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। यदि दोस्तों आप लोगों से पूछा जाए कि इंडिया में जनजाति का कुल कितना प्रतिशत है, ठीक? तो अगर हम बात करें, सॉरी, अगर हम लोग बात करें भारत की कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट जनजाति है। तो अगर हम भारत की कुल जनसंख्या का देखें तो दोस्तों 8.6% जनजाति भारत में निवास करती है। क्लियर? बात समझ में आए कि भारत में जितनी भी जनसंख्या है उसका 8.6 जनजाति है। ठीक, क्लियर? और इसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का जनजाति कितना परसेंट है। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का, उत्तर प्रदेश में जितनी भी जनसंख्या उसमें जनजाति कितना निवास करती है। तो दोस्तों 0.6% जनजाति निवास करती है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में जनजाति कितना निवास करती है, 0.6%। इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा ये पूछा जाए कि कुल भारत की कुल जनजाति का कितना प्रतिशत यूपी में निवास करता है, अगर ये पूछा जाए, मतलब भारत में टोटल 8.6% है, इस 8.6% का यूपी में कितना निवास करती है। तो दोस्तों 1.09% उत्तर प्रदेश में, टोटल भारत में जितनी जनजाति है उसका उत्तर प्रदेश में 1.09% निवास करती है। इस बात को याद रखेंगे, ये तीनों ही पॉइंट को समझेंगे, कंफ्यूज ना करना है। इसके अलावा दोस्तों एक पेज जोड़ेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, ये पूछा जाए, सबसे बड़ा जनजाति समूह, तो आपको अगर पता होगा तो माइंड में आपने क्लिक किया होगा। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति समूह की अगर बात करें तो गोंड गोंड समूह जो है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनजाति समूह है। क्लियर? इसको सही से लिखेंगे, गोंड। क्लियर? पहले नंबर पर तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गोंड पाई जाती है। इसके अलावा दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दोस्तों दूसरे नंबर में खरवार जनजाति निवास करती है, खरवार। और तीसरे नंबर की थारू जनजाति निवास करती है। क्लियर? तीसरे नंबर में कौन सी जनजाति निवास करती है, थारू। इसके अलावा दोस्तों और क्या इंपॉर्टेंट जनजातियों से लेकर पूछा जाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के कौन से राज्य हैं जहाँ पर कोई भी जनजाति निवास नहीं करती, कोई भी जनजाति नहीं निवास करती। तो उत्तर प्रदेश के किन जिलों में कोई भी जनजाति निवास नहीं करती है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जालौन और अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में, जालौन एंड अयोध्या में कोई भी जनजाति निवास नहीं करती। क्लियर? दोस्तों एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। जनजाति और अनुसूचित जनजाति, जनजाति, ठीक, इनमें क्या अंतर है। जनजाति और अनुसूचित जनजाति में क्या अंतर होता है ये आप बताना। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों पूछा जाए कि सर्वाधिक, अगर हम जनजाति अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लोग पाए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की बात करें
तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक पाई जाती हैं। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा सोनभद्र, इसका पहला हो जाएगा। फिर सोनभद्र के बाद अगर दूसरे नंबर की अगर बात करें, तो दूसरे नंबर में दोस्तों बलिया, और तीसरे नंबर पर देवरिया। ठीक? ये 3 एटलीस्ट याद होने चाहिए, सोनभद्र, बलिया और देवरिया। इसके बाद अगर हम बात करें मिनिमम सबसे कम एसटी किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, तो आपका बागपत, क्लियर, और आपका फिर इसके बाद जो है आपका आता है कन्नौज। क्लियर? बागपत और कन्नौज में सबसे कम पूछा जाए तो आप बताएंगे बागपत। ये बात समझ में आई? दोस्तों अगर हम थारू जनजाति की अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ये पॉइंट तो हम लोगों ने समझ लिए। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करेंगे, अगर हम लोग बात करें थारू जनजाति, तो उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के लिए एक महाविद्यालय बना है। कहाँ पर? तो थारू जनजाति के लिए दोस्तों महाविद्यालय बना है उत्तर प्रदेश में, वो आपका बना है लखीमपुर खीरी में। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो थारू जनजाति के लिए महाविद्यालय बना है लखीमपुर खीरी में, इस बात को याद रखेंगे। थारू जनजाति किस वंश के माने जाते हैं? तो थारू जनजाति जो है वो दोस्तों अपने आप को किरात वंश का मानते हैं। ये भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। तो थारू जनजाति किस वंश के माने जाते हैं? किरात वंश के माने जाते हैं, इस बात को याद रखेंगे। इसके लिए दोस्तों एक इम्पोर्टेंट और है, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में, करंट का क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रदेश का पहला जनजाति संग्रहालय बना है। ठीक? प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय कहाँ बना है? बलरामपुर में। और इस जन संग्रहालय का नाम पूछा जाए तो दोस्तों इस संग्रहालय का नाम है थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय। ठीक? सांस्कृतिक संग्रहालय, संग्रहालय अगर नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ पर है? ये बलरामपुर में, और ये उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय है, याद रखेंगे, और ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो पहले का आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लखनऊ जिले की सीमा लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करता? ये कह रहा है कि लखनऊ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, लखनऊ जो डिस्ट्रिक्ट है और हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी में, इसकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है, ये हमें पता होना चाहिए। तभी तो हम ये प्रश्न कर पाएंगे कि उत्तर प्रदेश की सीमा, सॉरी, लखनऊ की सीमा किन जिलों से नहीं लगती है। तो दोस्तों लखनऊ की सीमा की अगर हम बात करें तो लखनऊ की सीमा सीतापुर से लगती है। क्लियर? लखनऊ आपका सीतापुर से सीमा साझा करता है। इसके अलावा दोस्तों लखनऊ बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से सीमा साझा करता है। किससे करता है? बाराबंकी से करता है। इसके अलावा दोस्तों लखनऊ की सीमा रायबरेली से लगती है, रायबरेली से। लखनऊ की सीमा उन्नाव से लगती है, और लखनऊ की सीमा हरदोई से लगती है। क्लियर? तो 1 2 3 4 5 इन 5 जिलों से लखनऊ सीमा साझा करता है। तो उन्नाव से भी करता है, हरदोई से भी करता है, और बाराबंकी से भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलिया इज अ राइट आंसर। बलिया जो है पूर्वी जिला है, ये भी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। ठीक? इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों लखनऊ मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? लखनऊ मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक? उन 6 जिलों में कौन-कौन से जिले आते हैं ये भी याद रखेंगे। लेकिन ये याद रखेंगे बाराबंकी लखनऊ मंडल के अंतर्गत नहीं आता। बाराबंकी जो है दोस्तों वो अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है, ये याद रखेंगे। किस मंडल के अंतर्गत आता है? अयोध्या मंडल के अंतर्गत। बाकी लखनऊ मंडल के अंतर्गत आपका लखीमपुर खीरी आता है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, रायबरेली आ जाता है। क्लियर? आपका हरदोई हरदोई आ जाता है, और आपका सीतापुर आ जाता है, सीतापुर। और इसके बाद आपका लखनऊ, स्वयं लखनऊ आ जाता है। क्लियर? LUCKNOW। तो ये 6 जिले आते हैं लखनऊ मंडल के अंतर्गत। याद रखेंगे बाराबंकी लखनऊ से सीमा साझा करता है, बट ये लखनऊ मंडल के अंतर्गत नहीं आता। ये अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अच्छा, ये मैप में भी देख लेते हैं ताकि कंफर्मेशन 100% हो जाए।
मैप्स के थ्रू जल्दी याद हो जाते हैं। देखो ये लखनऊ, लखनऊ से 10 सीमा साझा कर रहा है ये आपका बाराबंकी, तो इधर आपका कर रहा है आपका बरेली और रायबरेली, और ये आपका उन्नाव, ये आपका हरदोई और ये आपका सीतापुर। तो 1 2 3 4 5 कितने डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करे? 5। ये भी नंबर भी पूछा जा सकता है कि लखनऊ कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन में दे दिया जाता है 4 5 6 7। तो आप क्या बताएंगे? 5। 5 जिलों के साथ लखनऊ सीमा साझा करता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। कह रहा है कि ये जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये किस नदी पर अवस्थित है? यहाँ पर होना चाहिए किस नदी पर अवस्थित है। ठीक है, इसको देखते हैं, पहले इसकी लोकेशन देखते हैं ये है कहाँ पर। अगर दोस्तों जिले की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट पर है। कहाँ पर है ये? ललितपुर पर है। और नदी की अगर हम बात करें तो ये आपका बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर। क्लियर? किस नदी पर है ये बना हुआ बांध? ये आपका बेतवा नदी पर बना हुआ है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेतवा नदी इज अ राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों बेतवा नदी पर और कौन कौन से बांध बने हुए ये देख लेते हैं। दोस्तों राजघाट बांध, आपका राजघाट बांध भी आपका बेतवा नदी पर बना हुआ है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक, और यही राजघाट बांध को रानी लक्ष्मीबाई सागर भी कहा जाता है। ठीक, ये आपका रानी लक्ष्मीबाई सागर भी जाना जाता है, इस बात को याद रखेंगे। बेतवा नदी पर दोस्तों माता टीला बांध बना हुआ है। माता टीला इंपॉर्टेंट है, माता टीला बांध। क्लियर? तो माता टीला बांध किस नदी पर बना हुआ है? बेतवा नदी पर बना हुआ है। और ये जो है इससे लाभान्वित जिला या ये किन किन जिलों में फैला हुआ है? ये आपका ललितपुर और झांसी जिले में ये लाई करता है। ठीक, इस माता टीले बांध से 2 नहरें निकलती हैं। कितनी निकलती हैं? 2 नहरें निकलती हैं। उन नहरों का नाम क्या-क्या है ये पूछा जाता है। एक तो आपका दोस्तों गुरसराय नहर, गुरसराय नहर, और दूसरा दोस्तों मंदर नहर। क्लियर? तो मंदर नहर और गुरसराय नहर किस बांध से निकलते हैं? ये दोनों माता टीला बांध से निकलते हैं, और माता टीला बांध बेतवा नदी पर है जो ललितपुर और झांसी पर लाई करता है। क्लियर? इसके अलावा बेतवा नदी पर और हम बात करें तो ये तो हम लोगों ने देख लिया राजघाट बांध, माता टीला बांध। इसके अलावा परीक्षा बांध इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। परीक्षा बांध किस नदी पर बना हुआ है? परीक्षा बांध दोस्तों बेतवा नदी पर बना हुआ है, और ये कहाँ पर है? ये आपका झांसी में है। क्लियर? कहाँ पर है? झांसी में। इसके अलावा बेतवा नदी पर आपका राजघाट हो गया, राजघाट हम लोगों ने बात कर लिया। और राजघाट कहाँ है आपका? ये आपका ललितपुर में है। क्लियर? ललितपुर में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सुकमा डुकमा बांध। सुकमा डुकमा, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। सुकमा डुकमा बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये आपका बेतवा नदी पर बना हुआ, और ये कहाँ पर है आपका? ये भी आपका झांसी में है। तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि जो बेतवा नदी पर जो बांध बने हुए हैं या तो वो ललित में है या आपके झांसी में, इनके अलावा कहीं पर नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? गौरव संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है। दोस्तों गौरव संग्रहालय की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में देखने को मिलेगा। कहाँ पर बन रहा है ये आपको? ये आपका गोरखपुर में बन रहा है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरव संग्रहालय जो है वो आपका गोरखपुर इज अ राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों गोरखपुर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर में गीडा है आपका। गीडा का फुल फॉर्म क्या है? गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक कार्यक्रम शुरू हुआ, एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हुआ था जिसका नाम था आपका रोड टू स्कूल कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। रोड टू स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? ये आपका गोरखपुर से किया गया था। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं कि गोरखपुर में सरयू महोत्सव मनाया जाता है। सरयू महोत्सव। इसके अलावा यहाँ पर खिचड़ी मेला, खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? गोरखपुर में लगता है। क्लियर? बाकी गोरखपुर किस नदी के किनारे? गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, इस बात को याद रखेंगे। दूसरा दोस्तों यहाँ पर 25वीं, ये भी पूछा जा सकता है,
25वीं यहाँ पर क्या हुआ था, एक प्रतियोगिता हुई थी जिसका नाम था सब जूनियर नेशनल रोइंग प्रतियोगिता। सब जूनियर नेशनल रोइंग प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? रोइंग प्रतियोगिता ये आपका गोरखपुर में हुई थी, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों गोरखपुर का जो प्राणी उद्यान है या यूं कहें जो जू है, जिसका नाम है अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान। यहाँ पर एक शेर और एक शेरनी रखे गए हैं। एक शेर रखा गया है और एक यहाँ पर शेरनी। उस शेर का नाम क्या है ये पूछा जाए तो दोस्तों भरत शेर का नाम है, जबकि शेरनी का नाम पूछा जाए तो आप कहेंगे कि गौरी। तो भरत और गौरी दो शेर और शेरनी कहाँ पर उनका प्रवेश हुआ है? आपका गोरखपुर के जू में हुआ है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों गोरखपुर में एक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यहाँ पर एक सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। क्लियर? एक सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया कहाँ पर? आपका उपराष्ट्रपति द्वारा, वो आपका गोरखपुर में किया गया था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग प्रारंभ हुई थी। उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोस्टली करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक गोरखपुर से। ग्रामीण खेल लीग का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन जो है दोस्तों आपका गोरखपुर में हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। बाकी गोरखपुर में राहुल सांकृत्यायन संस्थान है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था? तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था? ये इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा जीपीओ लखनऊ। जीपीओ लखनऊ को दोस्तों रंग थिएटर के नाम से जाना जाता था। इस थिएटर को, जो रंग थिएटर है दोस्तों, इसको रिंग थिएटर भी कहा जाता था। इसको क्या और कहा जाता है? इसको रिंग थिएटर भी कहते हैं। क्लियर? यहाँ पर जो जीपीओ है, इस जीपीओ की फुल फॉर्म अगर बात करें, यहाँ पर ये जो जीपीओ है, जीपीओ का मतलब है दोस्तों जनरल पोस्ट ऑफिस। क्या इसका मतलब है? जनरल पोस्ट ऑफिस। क्लियर? जनरल पोस्ट ऑफिस इसका नाम है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय दलन शोध संस्थान, जिसे हम IIPR भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ये आपका कहाँ है? डिस्कस कर चुके हैं हम पहले ही। ये आपका कानपुर में है। कहाँ पर है ये आपका कानपुर में है। इसके अलावा दोस्तों कानपुर के बारे में हम लोग जाने, कानपुर में और आपका एक NSI है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, जिसे हम हिंदी में कहें राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कहाँ पर है? राष्ट्रीय शर्करा संस्थान आपका कानपुर में है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? यहाँ पर कानपुर में एक कैंसर संस्थान है जिसका नाम है JK कैंसर संस्थान। JK कैंसर संस्थान कहाँ पर है? ये भी आपका कानपुर में है। इसके अलावा दोस्तों कानपुर में आपका भितरगांव है। ठीक, गुप्तकालीन है ये, भितरगांव गुप्त काल का बना हुआ है, ये इस बात को भी याद रखेंगे। बाकी कानपुर में दोस्तों और आपका बिठूर आश्रम है। बिठूर में आपका वाल्मीकि आश्रम है। क्लियर? ये भी पूछा जाता है वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, बिठूर, और बिठूर कहाँ है आपका? ये आपको कानपुर में है आपका। इसके अलावा यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हम कहें उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर इसे कहा जाता है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर। क्लियर? कानपुर नगर को कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों बलहपारा झील है, बलहपारा झील। इसके अलावा पूछा जाता है यहाँ पर मोती झील भी है। मोती झील कहाँ है? ये आपका कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ है? अगर आपसे उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम पूछा जाए तो आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम आपका कानपुर में, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पर उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड भी है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ये कहाँ पर है? ये आपका कानपुर में है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान,
उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान आप कहेंगे कि ये आपका कानपुर में है। क्लियर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भी है। कौन सा? उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आपका कानपुर में है। क्लियर। और बाकी कानपुर के बारे में और भी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने इससे पहले के सेट नहीं देखें, आप जरूर देखें। यही 40 चीज़ें आपको बार बार रिवीजन कराई जाएंगी ताकि आपके माइंड में चीज़ों को सेट कर दिया जाए, क्वेश्चन गलत ना हो। तो रिवीजन करा दिए गए हैं, अब उन सेटों को जरूर देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे किस एक्सप्रेस वे को बनाया जा रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे है। ये दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई की बात करें, ये पूछ दिए जाते हैं, तो इसकी कुल लंबाई अगर हम बताएं तो दोस्तों 296.07 किलोमीटर इस एक्सप्रेस वे की लंबाई है। और ये कितने जिलों को होकर जाता है? ये 7 जिलों से गुजरता है। 7 जिलों से गुजरता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि कास्ट कास्ट नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? दोस्तों कास्ट नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट जो है प्रसिद्ध है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर हम दोस्तों सहारनपुर की अगर हम बात करें तो सहारनपुर को कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट भी कहा जाता है। इसे हम लोग कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट, ठीक, तो कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट किसे कहा जाता है? आपका सहारनपुर को कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। सहारनपुर में दोस्तों एक मेला लगता है जिसका नाम है शाकंभरी देवी मेला। शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? इंपॉर्टेंट है, ये आपका सहारनपुर में लगता है। इसके अलावा दोस्तों सहारनपुर में सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका सहारनपुर में, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान पर है? दोस्तों इफ्को का उत्तर प्रदेश में यूरिया कारखाना जो है वो 2 जगह है। एक आपका फूलपुर में है। क्लियर। कहाँ पर है? फूलपुर। और फूलपुर कहाँ पर ये है? ये आपका प्रयागराज में है, प्रयागराज, ठीक। दूसरा आपका आमला, तो ये आमला कहाँ पर है? आमला जो है दोस्तों ये आपका बरेली में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमला इज ए राइट आंसर, ठीक है। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में 2 जगह है, एक आपका फूलपुर, दूसरा आमला। यहाँ पर या तो दोनों ही ऑप्शन दे सकते थे, तो ऑप्शन वो दोनों ही ऑप्शन देता, बी और सी जो भी होता। क्लियर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आमला इज अ राइट आंसर। हाँ, बात करें क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अच्छा प्रश्न भी है। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की बात करें तो ये दोस्तों ये आपका चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था। कब बनाया गया था? चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर बनाया गया था? चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी बात करें ये कब बनाया गया, तो ये दोस्तों 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 2001 में। और इस विकलांग विश्वविद्यालय का नाम क्या है ये पूछा जाए तो इसका नाम दोस्तों जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय है। क्या नाम है इसका? जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। क्लियर। क्या नाम है? विकलांग विश्वविद्यालय इसका नाम है, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2 ही विश्वविद्यालय हैं। एक आपका 2001 में बना, कहाँ पर? चित्रकूट में, जो कि आपका पहला है। सेकेंड जो विश्वविद्यालय बना है वो आपका 2011 में बनाया गया। और ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय।
मिश्रा विश्वविद्यालय, विकलांग विश्वविद्यालय। क्लियर। और ये है कहाँ पर? ये आपका लखनऊ में है, इस बात को याद रखेंगे। तो पर्टिकुलर पूछा जा सकता है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो इसको बताएंगे कि ये आपका चित्रकूट में है। अगर इसका पूछा जाए कि डॉक्टर शकुंतला मिश्र विकलांग विश्वविद्यालय पूछा जाए, तो आप कहेंगे ये आपका लखनऊ में है। क्लियर। तो पहला विश्वविद्यालय विकलांग कहाँ पर है? ये आपका चित्रकूट में है, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो इसकी एग्जैक्ट डेट की अगर हम बात करें, तो दोस्तों 15 अगस्त 1995 को उत्तर प्रदेश में मिड डे मील शुरुआत की गई थी। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस 1975 में। लेकिन दोस्तों वर्तमान में अब मिड डे मील का नाम जो है क्या हो गया है, चेंज कर दिया गया है। और इसका नया नाम क्या रख दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में भी आ चुका है, क्योंकि इसका वो नया नाम हो गया है पीएम पोषण। क्लियर। पीएम पोषण जो है अब मिड डे मील का नाम रख दिया गया और इसकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। तो इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री, पी से है आपका प्रधान मंत्री, पो से है आपका पोषण, ठीक, एस से आपका शक्ति, और आपका एन से आपका निर्माण। क्लियर। तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण की फुल फॉर्म है, इस बात को भी याद रखेंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया? ये पूछा जा रहा है कि ये संगीत रत्न पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार देती है, ये किन की स्मृति में इसको प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों इसकी अगर हम बात करें, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में इसको शुरू किया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां। क्लियर। इनकी स्मृति में इसको प्रारंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो ये है कौन? ये जो थे इनका संबंध दोस्तों, ये सेनाई वादक थे, ये सेनाई वादक थे। और ये पूछा जाता है ये किस घराना से संबंधित है? तो दोस्तों इनका संबंध बनारस घराना से है। किस घराना से संबंध है? इनका संबंध बनारस घराना से है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। और इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? इसमें दोस्तों 5 लाख रुपए का पुरस्कार राशि दी जाती है। क्लियर। 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन अनुषंगी नगर है? इनमें से कौन सा नगर अनुषंगी नगर है? इसको अनुषंगी को इंग्लिश में कहें तो किसे सैटेलाइट सिटी कहा जाता है? इसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो इसका नाम है सैटेलाइट सिटी। क्लियर। तो उत्तर प्रदेश के किस नगर को सैटेलाइट नगर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गाजियाबाद इज अ राइट आंसर। क्लियर। किसे कहा जाता है? अनुषंगी नगर गाजियाबाद को कहा जाता है और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद इज अ राइट आंसर। गाजियाबाद की अगर बात करें तो दोस्तों ये नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में शामिल है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों गाजियाबाद से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बन सकते हैं? देखो दोस्तों, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व या यूं कहें जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? वो आपका गाजियाबाद है, याद रखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा पूछा जाता है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए, शहरी जनसंख्या वाला जिला वो आपका कौन सा है? आपका गाजियाबाद है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों सर्वाधिक नगरीकृत जिला पूछा जाए, सर्वाधिक नगरीकृत जिला, तो सर्वाधिक नगरीकृत जिला जो है आपका गाजियाबाद है, इस बात को भी याद रखेंगे।
गाजियाबाद को दोस्तों ट्रोनिका सिटी भी कहा जाता है, या यूं कहें ट्रोनिका सिटी कहाँ है? ट्रोनिका सिटी आपका गाजियाबाद में ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों गाजियाबाद किस नदी के किनारे है? अगर हम गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद आपका हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? ये आपका हिंडन नदी के किनारे, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट हैं या संस्थान है जिसे हम बात करें, आपका जैव उर्वरक अनुसंधान संस्थान, जैव उर्वरक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये बताएंगे, ये आपका गाजियाबाद में है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जाए तो आप कहेंगे ये आपका गाजियाबाद में है। ठीक। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर करंट का एक प्रश्न है आपका, कौन सा? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल बनाया गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल है यहाँ पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल को लॉन्च किया है जिसका नाम है, इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल का नाम क्या पूछा जाए तो दोस्तों आप कहेंगे कि लाइव टाइम्स। क्लियर? लाइव टाइम्स इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल का नाम है, और ये कहाँ पर किया गया है इसका उद्घाटन? इसका उद्घाटन गाजियाबाद में किया गया है। और ये कब किया गया? ये दोस्तों 23 अगस्त 2024 को किया गया था। तो ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है और ये आ सकता है। और किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। इसके अलावा दोस्तों गाजियाबाद में और क्या है? गाजियाबाद में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, देश का प्रथम, क्लियर, उत्तर प्रदेश का ही नहीं, ये देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय, पुलिस संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया? ये आपका गाजियाबाद में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे। गाजियाबाद को टोनिका सिटी के साथ साथ इसको दोस्तों बेब सिटी भी कहा जाता है। क्लियर? या यूं कहें बेब सिटी कहाँ पर है? बेब सिटी आपकी गाजियाबाद में है। इसके अलावा दोस्तों गाजियाबाद में एक और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पर है? आपसे पूछा जाए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आपका गाजियाबाद में है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? गाजियाबाद को और किस नाम से जाना जाता है? गाजियाबाद को दोस्तों उद्योग नगरी भी कहा जाता है। गाजियाबाद को उद्योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे गाजियाबाद से रिलेटेड। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? दोस्तों खुर्जा को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? खुर्जा। ये खुर्जा है कहाँ पर? खुर्जा दोस्तों बुलंदशहर में है। कहाँ पर है? बुलंदशहर। खुर्जा आपका बुलंदशहर में। खुर्जा में दोस्तों एक आपका जगह है जिसका नाम है नरौरा। नरौरा में क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा या यूं के परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ पर है? ये आपका नरौरा में है। और नरौरा कहाँ है? आपका बुलंदशहर में है। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों खुर्जा में आपका केंद्रीय कांच व सिरेमिक अनुसंधान केंद्र है। क्लियर? केंद्रीय कांच व सिरेमिक, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपका खुर्जा में है। खुर्जा जाना जाता है दोस्तों चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है आपका क्या? खुर्जा। और बुलंदशहर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है चीनी मिट्टी के बर्तन ही है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है, जो कि स्थित है। तो ये आपका कंकाली टीला कहाँ पर है? ये पूछा जा रहा है कंकाली टीला कहाँ है जहाँ पर जैन स्तूप, भव्य जैन स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए। दोस्तों कंकाली टीला जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है ये? मथुरा में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा इज अ राइट आंसर। बाकी मथुरा से कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। जैसे कि पूछा जाता है केंद्रीय वक्री अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। केंद्रीय वक्री अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है? ये आपका मथुरा में है। और मथुरा में भी किस जगह? ये आपका मखदूम में है। कहाँ पर बताएंगे? मखदूम में। इसके अलावा दोस्तों एकमात्र उत्तर प्रदेश की एकमात्र तेल रिफाइनरी, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? आपका मथुरा में। इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है कि हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है। हरिदास जयंती जो है मथुरा में मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जैन संग्रहालय कहाँ पर है? अगर आपसे पूछा जाए जैन संग्रहालय, तो आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जैन संग्रहालय आपका मथुरा में है। इसके अलावा दोस्तों मथुरा में क्या लगता है? सर्वाधिक मेले। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं? आपके मथुरा में लगते हैं। और अगर आप संख्या पूछी जाए तो लगभग 86 यहाँ पर मेले आयोजित होते हैं। इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों मथुरा में याद रखेंगे एक निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय बनना है जिसका नाम है केडी विश्वविद्यालय। क्लियर? केडी विश्वविद्यालय कहाँ पर बन रहा है? ये आपका मथुरा में बन रहा है। और ये कौन सा है? ये आपका निजी क्षेत्र का है। क्लियर? आप लिख लेंगे प्राइवेट सेक्टर का ये विश्वविद्यालय, यहाँ पर ये लिख लेंगे। क्लियर? और क्या यहाँ से बन सकता है? एक यहाँ पर दोस्तों पूरी तरह से यहाँ पर पूरी तरह बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल बनाया जा रहा है। क्लियर? सैनिक स्कूल। तो पूरी तरह बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? मथुरा में हो रहा है। और इस सैनिक स्कूल का नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। इसका नाम क्या है? संविद गुरुकुलम। संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। बालिका सैनिक स्कूल इसका नाम है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग आज़ादी पार्क के नाम से जाना जाता है या नाम दिया गया, कहाँ पर स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और आ भी चुका है। विक्टोरिया पार्क की अगर हम बात करें जिसे अब जंग आज़ादी कहा जाता है, ये कहाँ पर है? ये आपका दोस्तों मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट पर है। कहाँ पर है? ये मेरठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ इज अ राइट आंसर। क्लियर? या यूं भी रख सकते हैं, याद रख सकते हैं विक्टोरिया पार्क कहाँ पर है? जंग आज़ादी पार्क के भी नाम से जाना जाता है। क्लियर? अगर दोस्तों मेरठ की अगर हम बात करें, मेरठ में एक स्थल है जिसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो दोस्तों स्थल है ये हड़प्पा कालीन स्थल है। क्लियर? हड़प्पा कालीन स्थल, ये हड़प्पा काल का स्थल है। इसको याद रखेंगे, कालीन लिख लेंगे यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। दूसरा मेरठ में दोस्तों नौचंदी मेला। नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और मेला जिसे हम कहते हैं सरधना मेला। सरधना मेला कहाँ लगता है? आपका मेरठ में लगता है। बाकी यहाँ पर दोस्तों सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका मेरठ में है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? बाकी मेरठ जो है दोस्तों कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र, कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? ये याद रखेंगे, ये आपका मेरठ में है। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। डॉक्टर अंबेडकर ठीक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? आप कहेंगे ये मेरठ में। इस बात को याद रखेंगे।
दोस्तों एक यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। क्लियर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? ये आपका मेरठ में है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडा इज ए राइट आंसर। बाकी गोंडा की अगर हम बात करें तो दोस्तों गोंडा में देवी पाटन मेला लगता है। ठीक? नहीं नहीं, गोंडा में देवी पाटन मेला नहीं लगता है। देवी पाटन मेला की अगर हम बात करें, देवी पाटन मेला दोस्तों ये तो आपका बलरामपुर में लगता है। ठीक, बलरामपुर। बाकी यहाँ पर दोस्तों पार्वती आरगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक, पार्वती आरगा वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे गोंडा में है। क्लियर? बाकी गोंडा में जो 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र जो कांड हुआ था, ठीक है, अब उसे काकोरी षड्यंत्र कहते हैं, कांड नहीं कहेंगे, उचित नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये यहाँ पर फांसी किनको दी गई थी? तो राजेंद्र लाहिड़ी। क्लियर? याद रखेंगे, राजेंद्र लाहिड़ी को यहाँ पर फांसी दी गई थी, इस बात को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। और ये जो कछुआ संरक्षण रिजर्व है ये किस नदी के किनारे बनाया जा रहा है या किस नदी में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये सरयू नदी पर बनाया जा रहा है। क्लियर? सरयू नदी पर। कछुओं के संरक्षण के लिए पानी की तो जरूरत पड़ेगी, तो ये सरयू नदी पर बनाया जा रहा है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 18वां क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे गाया जाता है, जो विरह के भाव को दर्शाता है। और विरह के भाव को दर्शाता है, ये पूछा है पर्टिकुलर, उस का नाम क्या है? क्लियर? उस संगीत का नाम क्या है? तो दोस्तों इसमें जो है हम कजरी, कजरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कजरी जो है आपका विरह के भाव को दर्शाता है, ये मानसून के महीनों में गाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। ये लोकगीत है कहाँ का? तो दोस्तों कजरी जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गीत गाया जाता है। कहाँ का गीत है ये? मिर्जापुर का गीत है। क्लियर? तो ये इसको याद रखेंगे। बाकी मिर्जापुर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले प्रैक्टिस सेट कराए गए, उनको आप जरूर देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक वर्ष लगते हैं। कुंभ अभी रिसेंटली हो भी चुका है, तो पूछा जा रहा है कि ये कब कब लगते हैं? तो ये आपके 12वें और छठे वर्ष में लगते हैं। क्लियर? कुंभ मेला 12 वर्ष बाद लगता है, जबकि आपका अर्ध कुंभ मेला छठे वर्ष में लगता है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? क्लियर? इंपॉर्टेंट है, करंट का प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये आपका कुशीनगर में बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? कुशीनगर इज अ राइट आंसर। और आपका पूछा जाए कुशीनगर का मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय दोस्तों पडरौना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? क्या हो जाएगा? पडरौना इज अ राइट आंसर। सो दोस्तों ये हमारे द्वारा कराए गए 20 प्रश्न हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हों और समझ में आए हों, वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।